आपको पहले बता दूं मिस्टर फेक एलएलबी कि आप रहते थे मैक कंपनी में और हम रहते थे पहले से शरीफा रोड। आप मेरे प्रभाग में रहने आए, हम पहले से वहाँ बोर्न एंड ब्रॉट है। आप मेहमान बनकर वहाँ पर मेजबान बन गए, तो ये ना बोले बड़ा मेहरबानी कि आप ये मोहल्ला हमारा है। आपसे पहले से वो मोहल्ला हमारा है, क्योंकि मेरी वालिदा 2007 से समाजवादी पार्टी से चुनकर आई नगर सेविका है। और मैं आपको बता दूं, ये प्रयासों इनके प्रयासों से तो शहर में शंघाई भी बनने वाली थी। विधायक जी के प्रयासों से तो शहर में हैंगिंग मार्केट भी आ रहा था, प्लेग्राउंड आ रहा था, गार्डन आ रहा था, न जाने फ्लाईओवर्स आ रहे थे, बहुत कुछ आ रहा था। आज तक वो सारे प्रयासों से जो इनका आ रहा था वो कचरे के डब्बे में पड़ा, जो दिखाई नहीं दे रहा शहर में। इन्होंने कहा हमारी पार्टी जब एक थी तब मैंने मांगनी की। मांगनी तो शहर का नागरिक भी करता है। मांगनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट होता है ये वर्क ऑर्डर जो मैं आपको बता रही हूँ। ये वर्क ऑर्डर की कॉपी है और ये जीआर है। 25 जुलाई 2024 का ये जीआर। और ये जो मैंने गोल किया ना 11वें नंबर पे, कादरी कॉलोनी कादरी मस्जिद किस्मत कॉलोनी कंक्रीटकरण करने, इसका खर्च 20 लाख। ये जनाब नजीब सुलेमान मुल्ला हमारे भाई 50 कोटी का बजट जब इलेक्शन के दरमियान मुमरा कौसा के लिए लाया गया, ये काम उस वक्त हमने दिया था जब हमने नजीब भाई का हाथ थामा था। और उसकी वर्क ऑर्डर की कॉपी 9 अक्टूबर 2024 को ही आ गई। मैं तो फुल प्रूफ लेके बात कर रही हूँ मिस्टर फेक एलएलबी। तुम्हारी तो एलएलबी की सर्टिफिकेट भी नकली है कि असली अल्लाह ही जानता है। तुम्हारे जैसा प्रयासों में नहीं बात करती मैं वर्क ऑर्डर और जीआर की कॉपी लेके बात करती हूँ। तो डू नॉट टॉक एनीथिंग नॉनसेंस। ये कहते हैं कि ये काम स्लॉटर हाउस का हमने किया। मैं पूछना चाहती हूँ, जब ये स्लॉटर हाउस का काम तुमने किया, ये निधि तुम्हारी है, तो जरा निधि तो मेंशन करो कि विधायक जी की पर्सनल निधि है, ये माइनॉरिटी फंड है, ये विशेष है, ये कौन सी निधि है, मुझे मालूम तो पड़ना चाहिए। जब तुमने ये काम किया तब तुमने उद्घाटन क्यों नहीं किया चोर की दाढ़ी में तिनका? तब तुमने मीडिया को बुला के जागरूक क्यों नहीं किया कि मेरे प्रभाग 30 में स्लॉटर हाउस का काम होने जा रहा है? मैंने कुछ रोज पहले जब अपने फेसबुक लाइव पर स्लॉटर हाउस के बारे में डाली कि ये प्रभाग में जो स्लॉटर हाउस का काम हुआ, ये हमारे अजीत दादा पवार साहब की दी हुई निधि और नजीब भाई के प्रयासों से किया गया, तब ये बरसाती मेंढक जाग उठे। हमारे लाए हुए कामों को अपना चेहरा बताने वाले तुमसे बड़ा गद्दार और तुमसे बड़ा चोर कोई हो ही नहीं सकता मोहल्ले में। कुछ दिन पहले किसके बारे में बात करें? एलएलबी कौन है? एलएलबी कौन है? इनकी प्रभाग में बोले जा रहे कौन है, किसके खिलाफ बोलने, कुछ बताइए। हाँ, नाम भी खुलासा कीजिए। इस्लामुद्दीन भाई इतना बड़ा वो नाम नहीं है जो मैं अपनी जबान से लूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करेंगे। एलएलबी बहुत है। एलएलबी फेक जो तुतारी में है, जो किस्मत कॉलोनी में ऑफिस डाल के बैठे हैं, अपने आप को लॉ बताते हैं कि मैंने लॉ की स्टडी किया हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लॉ? अगर पूछूंगी तो वो बोल भी नहीं पाएंगे। और हमें गद्दार कह रहे हो। मीडिया उस एलएलबी को नहीं जानती, अब नाम बोलेंगे तो अच्छा है। आप कह रहे हो, चलो मैं नाम ले लेती हूँ। जावेद जी मेडिकल, आप सुने एक बात। आप कहते हो कि हम गद्दार है, हमने पार्टी तोड़ी, हमने विधायक को छोड़ा। तुम तो एक वक्त पे महीन कुमलेकर जी के खास थे, तुमने तो उनका दामन थामा था। फिर तुम नजीब मुल्ला जी के खास थे, फिर तो तुम विधायक जी के खास हो। तुम तो तीनों जगह तवाफ किए, तुमको तो तीनों के हिस्सों की चूड़ियां मैं पहुंचाती हूँ तुम्हारी ऑफिस पर। तुम हमें गद्दार कहते हो, हमें गद्दार कहते हो कि समाजवादी पार्टी जब हम छोड़ के आए और विधायक जी का हाथ थामा तब वफादार थे। जब शमीम भाई ने विधायक जी का हाथ थाम के समाजवादी छोड़ा तो क्या शमीम भाई भी गद्दार है? क्या भाई साहब भी गद्दार है? जरा जवाब देंगे। मुसलमानों को गद्दार कहना मिस्टर एलएलबी बहुत आसान होता है। क्या आप कह सकते हो कलवा के वो नगर सेवकों को जिन्होंने विधायक का हाथ छोड़ा, क्या है तुम्हारे में हिम्मत? क्यों जब उन्होंने विधायक का हाथ छोड़ा तो तुम्हारे हाथों में चूड़ियां हैं कि तुम्हारे मुंह में ताले लग गए कि तुम बोल नहीं सकते कि क्यों हमारे विधायक का हाथ छोड़ा? तुमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। कलवा वालों को जरा बोल के दिखाओ तो तुम्हें
में मैं मान जाऊं जावेद जी मेडिकल, मेरा ओपन चैलेंज है, बोल के तो दिखाओ। कभी देवेंद्र फडणवीस के पुतले तो जलाते तुम, क्या तुम में हिम्मत है? क्या तुम में हिम्मत है? हमको कहते हो गुस्सा के रसूल, हाँ? और तुम्हारे विधायक उनके साथ सुबह शाम बैठ रहे, श्रीकांत जी शिंदे से मुलाकात करते, हाँ? एकनाथ जी शिंदे के आगे हाथ जोड़ते अपने कामों के लिए। तो इलेक्शन के बाद क्या वो गुस्ताखे रसूल नहीं रहे? अब वो उनके दोस्त हो गए, अब तुम रिश्ते निभा रहे हो। ये सारी बातें ना करें, ये काम हमारा है और ये काम हमने अजीत दादा पवार साहब से इसकी मांगनी की। अपना बैनर लगा के चोरों की तरह ये बताओ लोगों को कि ये दीदी तुम्हारी है। प्रयासों से काम नहीं होता, काम वर्क ऑर्डर से होता है, काम बजट से होता है, काम जीआर आने पे होता है, पैसा लगता है काम के लिए, बजट लगता है। तुमने आज तक 2007 से मेरी वालिदा जब से नगर सेविका बनी तो वो समाजवादी पार्टी